नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और आज मैं आपको बताऊंगी डोंट फॉलो मी की कहानी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत कार्ला से होती है, जो एक हॉन्टेड बिल्डिंग में वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। कार्ला अपनी ऑडियंस को बता रही थी कि हाल ही में वो 1958 में बनी बिल्डिंग में शिफ्ट हुई है, जो कि कभी लग्जरी अपार्टमेंट हुआ करती थी। लेकिन उस बिल्डिंग में कई दुखद घटनाएं घटी थी। वहाँ एक एक्ट्रेस ने खुद को मार लिया था और 1985 में वहाँ अर्थक्वेक आया था। इसके बाद वहाँ 2 लोग जल के मर गए थे। कार्ला बताती है कि जो लोग भी वहाँ रहने आए थे उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस की है। वो 24 घंटे वहाँ रह के सब कुछ रिकॉर्ड करेगी और उस बिल्डिंग से तब तक नहीं जाएगी जब तक वो किसी घोस्ट को कैप्चर नहीं कर लेती। अब इसके बाद कार्ला अपनी अच्छी दोस्त सैम को वीडियो कॉल करती है। जब उसकी दोस्त सैम बताती है कि उसका वीडियो वाकई कूल था, कार्ला उसकी वीडियो बनाने में हेल्प के लिए थैंक यू कहती है। यहाँ वो सैम का सिल्वर प्ले बटन देखती है। जब सैम उससे पूछती है कि क्या वो भी ये लेना चाहती है, हालांकि कार्ला मना कर देती है, पर वो भी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करना चाहती है ताकि उसे सिल्वर प्ले बटन मिल सके, जैसे कि एक समय में हम भी चाहते थे। लेकिन इसके लिए किसी हॉन्टेड बिल्डिंग में जाके रहना मेरे हिसाब से बेवकूफी है। दोस्तों, कार्ला उस बिल्डिंग में इसीलिए पहुंच पाई थी क्योंकि एंड्रीज के फ्रेंड के कजन ने उसे उस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था। दोस्तों, एंड्रीज वो लड़का है जिसे कार्ला पसंद करती है। ये लोग ये बात कर ही रहे थे कि कार्ला को बाहर से आवाज आती है। उसे लगता है कि उसका डॉग बाहर है, पर उसका डॉग उसके बेड पे था। वो अपनी दोस्त को बताती है कि उसे नहीं पता कि वो आवाज कैसी थी, पर उसे वहाँ का माहौल अजीब लगता है। यहाँ कार्ला अपनी दोस्त से वीडियो बनाने में वापस उसकी मदद चाहती है, पर सैम एक पार्टी में जाने वाली है और वो कार्ला को भी उसमें बुलाती है। कॉल कट होने से पहले वो कार्ला से अच्छे कपड़े पहन के आने को कहती है। कार्ला तैयार होने के बाद सैम से एड्रेस मांगती है। तभी वो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को देखती है जो काफी सुंदर दिख रही थी। उसे लगता है कि वो अच्छी नहीं दिखती, इसीलिए वो अपना मेकअप पोंछ देती है। यहाँ तक कि सैम भी एक इन्फ्लुएंसर थी जो मेकअप करना सिखाती है। एड्रेस न मिलने पे वो सैम से वापस मैसेज करके पूछती है कि आखिर वो कहाँ है। जिसके बाद वो उसकी स्टोरी चेक करती है तो देखती है कि सैम एक पार्टी में एंजॉय कर रही है जहाँ वो एक लड़के को किस कर रही थी। तभी कार्ला को एक आवाज सुनाई देती है और वो कैमरा उठा के रिकॉर्ड करने लगती है। वो ऊपर की लाइट्स को हिलते हुए देखती है और पाती है कि उसका डॉग डर के मारे टेबल के नीचे बैठा हुआ था। तभी लाइट चली जाती है तो कार्ला लाइट चेक करने के लिए बाहर जाती है। हालांकि उस बिल्डिंग में लोग रहते हैं, लेकिन कार्ला अभी तक किसी से नहीं मिली थी। कार्ला बेसमेंट में नीचे जाती है और वहाँ खाना सड़ रहा था, मानो काफी वक्त से वहाँ कोई नहीं आया हो। नीचे जाकर उसे सब कुछ बिखरा पड़ा दिखता है। वो देखती है कि उसके अपार्टमेंट की पावर यूनिट किसी ने स्विच ऑफ कर दी थी, जिसे वो ऑन कर देती है। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट के ठीक ऊपर बने अपार्टमेंट में जाती है जहाँ से आवाज आ रही थी, पर वो अपार्टमेंट चेन से बंद था। ये रिकॉर्ड करने के बाद जब कार्ला वापस आती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला था। अंदर जाके देखने पे उसे अलमारी के अंदर एक डरावनी औरत खड़ी दिखाई देती है, जिसके चेहरे पे डरावनी हंसी थी, पर लाइट ऑन करते ही वो गायब हो गई थी। इसके बाद कार्ला के पास एंड्रीज का मैसेज आता है। इसके बाद एंड्रीज उसके घर पे आ गया था और ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। एंड्रीज देखता है कि छत पर एक निशान बना था, लेकिन वो निशान कार्ला को एक इंसिडेंट की याद दिलाता है। जब वो 5 साल की थी तो एक पार्टी में गई थी जहाँ लोगों ने उसे डक दी थी, पर उसके डैड को डक पसंद नहीं थी, इसलिए ये लोग डक को बॉक्स में बाहर रखते थे। एक दिन बारिश हुई, कार्ला को लगा कि उस डक को ठंड लग रही होगी, इसलिए उसने उस डक को माइक्रोवेव में रख दिया, जिससे डक के सारे ऑर्गन्स बाहर आ गए और बुरी तरह पिघल गए। इस घटना के बाद उसके पिता ने इसका जिक्र कभी नहीं किया, जिसपे एंड्रीज कहता है कि वो सच में साइकोपैथ है और इस बात पे ये दोनों हंसते हैं। एंड्रीज के जाने के बाद कार्ला उसे मैसेज करके कहती है कि उसके घर आने से उसे काफी खुशी हुई और वो दोबारा मिलने के बारे में पूछती है, पर घंटों बीत जाते हैं, एंड्रीज का कोई रिप्लाई नहीं आता। जिसके बाद वो ट्रेंडिंग वीडियोस देखती है जिसमें एक वीडियो में घोस्ट कैप्चर हुआ था और उसे 1.4 मिलियन लाइक्स मिले थे। कार्ला को भी अपने चैनल को पॉपुलर बनाना था। उसे नेट पे पता चलता है कि सिल्वर प्ले बटन के लिए 1 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए और अभी उसके सिर्फ 3000 हैं। अगले दिन कार्ला अपनी दोस्त से मिलकर बताती है कि एंड्रीज उसके घर आया था। उसकी दोस्त को लगता है कि एंड्रीज सिर्फ एक बेकार लड़का है। वो कार्ला को दिखाती है कि एंड्रीज के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर में एक औरत उसके साथ है जो कि शायद उसकी मिस्ट्रेस है, पर कार्ला को लगता है कि ये उसकी माँ है क्योंकि एंड्रीज ने बताया था कि उसकी माँ काफी बीमार रहती है। सैम उससे कहती है कि उसकी पिछली वीडियो देख के उसे काफी डर लगा था, पर कार्ला को अभी भी उसकी वीडियो में कुछ मिसिंग लगता है। वो सैम से पूछती है कि वो इतने अच्छे वीडियोस कैसे बना लेती है, जिस पर सैम उसे सजेशन देती है कि उसके पास टूल्स हैं जिससे यूज करके वो अपने वीडियोस को और डरावना बना सकती है और यही उसका ब्रांड बनेगा। और कार्ला चाहे तो पैरानॉर्मल चीजों को
कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि लोग डर देखना चाहते हैं तो उन्हें वही दिखाओ। अब अगले दिन दोनों सहेलियां बैठ के वीडियो बनाती हैं, जहां ये सारी चीजें ऑडियंस को फेक बना के दिखा रही थी। कार्ला ऑडियंस को शीशा दिखा के बताती है कि वो भविष्य बताने वाले शीशा है, जिसे साइकिक्स यूज करते हैं। उसकी दोस्त अब एक प्रोटेक्टिव सर्कल बनाती है। जब कार्ला उसे कहती है कि अगर उसे कैंडल्स बुझानी हो तो वो सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके ही उसे बुझाए। अब ये दोनों आत्माओं को बुलाते हैं। तभी पीछे से सामान गिरने की आवाज आती है और कैंडल बुझना शुरू हो जाती है। सैम देखती है कि कार्ला के बाल हवा में ऊपर उड़ गए थे, मानो कोई खींच रहा हो। ये देखकर कार्ला कैंडल बुझा देती है और तभी दरवाजे पे होती है एक आहट। इस वीडियो से उसके 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, जो कि एक फेक वीडियो था, पर सब्सक्राइबर से कार्ला काफी खुश थी। कार्ला देखती है कि एंड्रीस ने उसकी फोटो पे कमेंट किया है, लेकिन व्हाट्सएप पे उसका कोई जवाब नहीं था। रात में वो इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो अपने न्यू सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलती है। अब ये वो अपनी स्टोरी पे पोस्ट करती है। तभी उसका एक सब्सक्राइबर उसे मैसेज करके पूछता है कि उसके पीछे कौन है। कार्ला अपने वीडियो के स्क्रीनशॉट लेके उसे ब्राइट करके देखती है तो उसमें एक डरावना चेहरा दिखता है, पर रूम के उस कोने में ऐसा कुछ नहीं था। इस स्टोरी के बाद उसके सब्सक्राइबर बढ़ के 20,000 हो गए थे। अपनी बढ़ती ऑडियंस को देखकर कार्ला ने इंफ्रारेड कैमरास मंगवा लिए थे। वो अपनी ऑडियंस को दिखा रही थी कि ये कैमरास पॉलीथीन के आर पार भी देख सकते हैं। इसके लिए वो एक पॉलीथीन अपने चेहरे पे लगा लेती है। तभी कोई प्लास्टिक पीछे से खींचने लगता है, जिससे कार्ला का दम घुटने लगा था, पर कार्ला उस पॉलीथीन को फाड़ देती है। इस बार ये कोई सेटअप नहीं था, बल्कि रियल में हो रहा था, जिसने कार्ला को अंदर तक हिला दिया था। ये वीडियो अपलोड होने के बाद वो और फेमस हो जाती है, पर वो इससे डरी हुई थी और सारी बात सैम को बताती है। सैम उसे रिलैक्स करने को कहती है, क्योंकि ये सब कार्ला के दिमाग में चल रहा है और आज वो बिजी है, इसीलिए वो कल उससे मिलेगी, क्योंकि उसके पास दूसरे वीडियो के लिए एक अच्छा आइडिया है। वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब डर के मारे वो गूगल पे सर्च करती है, ये जानने के लिए कि क्या वाकई उसका घर हॉन्टेड है। उसके साथ जो हो रहा था वो सब कुछ नेट पे लिखा था, पर साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि ज्यादा अकेले रहने से और अपसेट रहने से लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है। अब एंड्रीस के मैसेज से उसे पता चलता है कि एंड्रीस की माँ की मौत हो गई है, जिस वजह से वो कार्ला को रिप्लाई नहीं कर पाया। वो उससे सॉरी बोलता है तो कार्ला उसे घर बुलाती है, इसीलिए वो उससे थोड़ी देर में मिलने वाला था। कार्ला इससे खुश हो जाती है, क्योंकि फाइनली एंड्रीस का मैसेज आ गया था। दोस्तों, एंड्रीस की मदद से कार्ला मार्सियो से मिलती है, जो इस बिल्डिंग में 25 साल से काम कर रहा था, जो इन लोगों को उसी बंद अपार्टमेंट को दिखाने के लिए तैयार हो गया था। हालांकि कोई नहीं जानता कि वो अपार्टमेंट बंद क्यों है। अंदर जाने पे ये लोग देखते हैं कि पूरा अपार्टमेंट जला हुआ था। मार्सियो बताता है कि वहाँ जवान लोग रहते थे और अपार्टमेंट में हर तरफ कैंडल्स जला के रखते थे और उनकी मौत जल कर हो गई थी। कार्ला को वहाँ एक बुक मिलती है जिस पर कुछ साइंस बने हुए थे, साथ ही वहाँ कुछ VHS टेप्स थे। मार्सियो से कार्ला को पता चलता है कि उसने कभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं करी, पर जब उसे पता चलता है कि कार्ला 604 अपार्टमेंट में रह रही है तो मार्सियो बताता है कि वहाँ एक औरत एमिलिया रहा करती थी, जो उस अपार्टमेंट में मर गई थी, और जब उसकी लाश सड़ने लगी तो लोगों को इसके बारे में पता चला। ये जान के कार्ला खुश हो गई थी, क्योंकि उसे कंटेंट के लिए और जानकारी मिल गई थी। एंड्रीस उस डायरी को देखकर उससे पूछता है कि कार्ला ने वो डायरी क्यों उठा ली। दोस्तों, उसमें कुछ सिंबल्स बने हुए थे, लेकिन कार्ला उनमें से सिर्फ एक को पहचानती थी, जिनमें से एक था लोरेंजो देल मेरोन का। वो 2 लोगों का चित्र था, जिसमें से एक चित्र था लूकस का, जो कि एक नेक्रोमेंसर था, यानी जो मरे हुओं से बात कर सकता था। एंड्रीस पूछता है कि कार्ला क्या सच में भूतों पर यकीन करती है, क्योंकि बहुत सी जगह डरावनी लगती हैं, पर उनके पीछे भूत नहीं होता, हर चीज का एक्सप्लेनेशन होता है। जिस पर कार्ला पूछती है कि आखिर उसके मुंह पे लगी पॉलीथीन के खींचने को वो कैसे एक्सप्लेन करेगा। एंड्रीस को लगता है कि कार्ला ने ये सब फेक किया था। वो प्रॉमिस करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा, और इस पर ये दोनों हंसते हैं। एंड्रीस के जाने के बाद कार्ला जब इंस्टाग्राम चेक करती है तो देखती है कि सैम एंड्रीस के साथ पार्टी में थी। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है। वो ध्यान से इन दोनों की बातें सुनती है तो पता चलता है कि सैम एंड्रीस से कह रही थी कि कार्ला जो भी करती है वो फेक है। इनडायरेक्टली वो एंड्रीस को ये विश्वास दिला रही थी कि वो कार्ला पे विश्वास न करे। साथ ही वो एंड्रीस से पूछती है कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है, और एंड्रीस ने उसे बताया था कि वो किसी को डेट नहीं कर रहा है, और ये चीज कार्ला को और तोड़ देती है। फिर भी ये सब कुछ भूल के वो सैम के साथ अपनी ऑडियंस के लिए एक और वीडियो रिकॉर्ड करती है। ये दोनों ऑडियंस को बताते हैं कि पिछली बार के रिचुअल की वजह से वहाँ
रखने वाली एमिलिया की आत्मा को इन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया है, इसलिए अब ये लोग स्पिरिट बॉक्स के जरिए उसकी स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रेडियो पे जब अजीब सी आवाजें आती हैं तो कार्ला का डॉग बाहर भाग जाता है। ये लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे पर इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। तब सैम पूछती है कि क्या एमिलिया की स्पिरिट कार्ला को मारना चाहती है। ये सुनते ही कार्ला उससे स्पिरिट बॉक्स छीन लेती है और उसे सीरियस रहने को कहती है, पर सैम उसकी इस टेक्निक का मजाक उड़ाती है, जिस पर कार्ला कहती है कि वो उसकी तरह फेक नहीं है। यहाँ कार्ला सैम से पिछली रात की पार्टी के बारे में पूछती है। वो जानती है कि एंड्रीस उसके साथ था। वो जानना चाहती है कि क्या सैम उसके साथ फिजिकल हुई है और आखिर क्यों वो उसकी पीठ के पीछे उसके बारे में बुरी बातें बोल रही है। सैम हंसते हुए पूछती है कि क्या वो एंड्रीस पे नजर रख रही है। कार्ला कहती है कि इसीलिए ताकि वो उसे पाले। सैम उसे कहती है कि उनका रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं है, वो सिर्फ उसका एक क्रश है और एंड्रीस सिर्फ उसके साथ फिजिकल होता है। हम देखते हैं कि कार्ला का डॉग लगातार रोता जा रहा था जो एक अलमारी के पास बैठा था, पर इनकी बहस यहाँ खत्म नहीं होती। सैम उसे और बुरा फील कराती है और कहती है कि उसके बिना कार्ला कुछ नहीं है, इसीलिए उसे हमेशा उसकी जरूरत पड़ती है। वो पागल होती जा रही है, इसीलिए अपने दिमाग में भूतों की स्टोरी बना रही है। तभी जोर की आवाज होती है और सैम वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कार्ला अपने डॉग के पास जाके उसे शांत कराती है। दोस्तों, उस रात कार्ला जब सो रही होती है तो कैमरा ग्लिच करता है और हम देखते हैं कि कार्ला की बॉडी बुरी तरह अकड़ने लगती है, मानो उस पे कोई हमला कर रहा हो। अगले दिन कार्ला उस अलमारी के अंदर चेक करती है तो वहाँ के वॉलपेपर को खरोच के स्पिरिट ने उनके सवालों के जवाब दिए थे। उसने बताया था कि वो स्पिरिट एमिलिया की नहीं है और वो कार्ला को मारना चाहती है, जिससे कार्ला काफी डर गई थी। ये सब वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती है, पर उसकी ऑडियंस उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि वो सिर्फ घोस्ट देखना चाहते हैं। दोस्तों, छत का वो निशान और काला हो गया था, जिसे रिकॉर्ड करते वक्त एक ब्लैक लिक्विड कार्ला के मुंह के अंदर गिरता है। अगले दिन कार्ला पाती है कि उसके घर का दरवाजा खुला था और उसका डॉग गायब था, जिसे वो हर जगह ढूंढती है और ना मिलने पे वो उसकी फोटो स्टोरी में डालकर लोगों की हेल्प मांगती है। अपने डॉग को याद करके कार्ला जब उसकी पुरानी फोटोज देख रही होती है तो पुरानी फोटोज में उसे एक परछाई हर फोटो में खड़ी हुई दिखती है। जैसे ही वो मोबाइल स्क्रीन ऑफ करती है तो वो डरावनी एंटिटी उसे हॉन्ट करती है। उसी वक्त कार्ला को एक बदबू आती है जब उसे सैम का मैसेज आता है जो उससे अलमारी के बारे में पूछती है। उसे लगता है कि कार्ला ने ये सब वीडियो के लिए किया होगा, पर कार्ला उसे बताती है कि ये सब कुछ रियल है। सैम उसे झूठा समझती है। हालांकि कार्ला उसे कॉल करती है लेकिन सैम फोन नहीं उठाती, इसीलिए अब उसकी आखिरी होप उसकी ऑडियंस थी। दोस्तों, जो मजाक कार्ला ने शुरू किया था वो सच में बदल चुका था और यहाँ दिल तोड़ने वाला सीन आता है जब कार्ला देखती है कि माइक्रोवेव में उसके डॉग की डेड बॉडी रखी है। दोस्तों, जानवरों का रिश्ता हमारे अपने रिश्तों जैसा ही होता है और कार्ला के पास तो सिर्फ उसका डॉग था। ये बात वो अपनी ऑडियंस से शेयर करती है। वो काफी टूट चुकी थी, इसीलिए वो एंड्रीस को बुलाती है। एंड्रीस उसे आके संभालता है और कहता है कि वो सब असली नहीं है जो वो देख रही है। यहाँ कार्ला उससे पूछती है कि क्या वो किसी और के साथ है, क्योंकि कार्ला को इस रिश्ते में काफी अकेला महसूस होता है। एंड्रीस उसे बताता है कि उसकी माँ के गुजरने के बाद वो काफी मुश्किलों से गुजर रहा है। एंड्रीस को भी यहाँ हम स्ट्रेस में देखते हैं। यहाँ ये दोनों किस करते हैं। तब एंड्रीस देखता है कि वहाँ कैमरा लगा हुआ था। उसे लगता है कि कार्ला ये सब रिकॉर्ड कर रही है ताकि वो एक और हॉरर स्टोरी बना सके, जिससे नाराज होकर वो वहाँ से चला जाता है। रात में कार्ला को आवाज सुनाई देने पे वो देखती है कि इंफ्रारेड कैमरे में एक परछाई उसके बगल में खड़ी थी जो सारे घर में इधर उधर घूम रही थी, और वो एक कमरे में जाके रुकती है जो मुड़ के कार्ला को देखती है और एक पल बाद गायब हो जाती है। दोस्तों, कार्ला के सब्सक्राइबर 1 लाख होने वाले थे। वो अपनी ऑडियंस को अपने डॉग के काइंड मैसेज के लिए थैंक यू बोलती है। साथ ही वो अपनी ऑडियंस को वहाँ बना एक सिंबल दिखाती है जो अपार्टमेंट में हर जगह बना हुआ था। ये वही सिंबल था जो उसने VHS टेप में देखा था। इस सिंबल के बारे में उसे यूट्यूब के वीडियो से पता चलता है कि लॉरेंजो ने एक कल्ट बनाया था जो कि नेक्रोमेंसर का कल्ट था, जिन्हें मिरोनीज कहते थे। उसमें लोग डार्क मैजिक को प्रैक्टिस किया करते थे ताकि वो इटर्नल लाइफ पा सकें, और माना जाता है कि आज भी वो कल्ट एक्टिव है जो रिचुअल के इस्तेमाल से हाई सोसाइटी में एंटर करते हैं और फेमस बन जाते हैं। साथ ही कार्ला को ये भी पता चलता है कि उस बिल्डिंग के उस जले हुए अपार्टमेंट में रिचुअल करते वक्त ही आग लगी थी, पर ये तो कुछ भी नहीं था। कार्ला यूट्यूब पे अपनी दोस्त का वीडियो देखती है जिसमें सैम ऑडियंस को बता रही थी कि कार्ला सारे वीडियोस फेक बनाती है। साथ ही इन लोगों ने जब पहला रिचुअल किया था तो उसका बिहाइंड द सीन का वीडियो भी वो ऑडियंस को दिखाती है कि ये लोग फेक कर रहे थे।
साथ ही सैम ऑडियंस को ये भी बताती है कि कार्ला ने अपनी डॉग की मौत के बारे में झूठ बोला था कि उसे नहीं पता ये रियल है भी या नहीं। ये देखने के बाद कार्ला के सब्सक्राइबर घटना शुरू हो जाते हैं। लोग उस पर गुस्सा कर रहे थे कि उसने अपनी डॉग के बारे में झूठ बोला। तभी कार्ला के पास उसका डॉग आता है, पर वो तो मर चुका था। अब वो एंड्रीज को कॉल करके पूछती है कि क्या उनका रिलेशनशिप सच्चा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या रियल है और क्या नहीं। जिस पे एंड्रीज कहता है कि वो उसे लेने आ रहा है और कार्ला को उसके साथ रहने को कहता है। कार्ला एंड्रीज की फैमिली का एक बर्थडे वीडियो देख रही थी। वो पाती है कि एंड्रीज उसी बूढ़ी औरत को किस कर रहा था जिसे वो अपनी माँ बताता है। ये देख के उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, कार्ला ने उस VHS टेप को ठीक होने को दिया था। वो देखती है कि उस VHS टेप में एक औरत की रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो मर रही थी। ये देखने के बाद वो ऊपर के बंद अपार्टमेंट में सच जानने के लिए जाती है। दोस्तों, उस अपार्टमेंट में हर तरफ मोमबत्तियां चल रही थी और वहाँ पड़ी थी एक लाश, मानो वहाँ कोई रिचुअल किया गया हो। वो लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी, जिसकी फोटो खींचकर कार्ला जब वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में एंड्रीस मिलता है। वो एंड्रीस के साथ अपने घर आ जाती है। एंड्रीस उसे माफी मांगता है और उसे किस करना शुरू करता है। वो देख लेता है कि कार्ला ये सब रिकॉर्ड कर रही है और वो गुस्से में कहता है कि वो ये सब रिकॉर्ड करती रहे। वो उसके साथ फिजिकल होना शुरू करता है, पर कार्ला कांच के टुकड़े से वार करके वहाँ से भाग जाती है और यहाँ एंड्रीस अपने असली रूप में आता है। वो कार्ला को पकड़ लेता है, पर कार्ला उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से दीवार की कील उसके अंदर घुस जाती है। कार्ला बाहर भागती है तो उसके दरवाजे पे कल्ट का एक आदमी खड़ा था। बचने के लिए कार्ला खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, पर वो आदमी वहां भी पहुंच जाता है तो कार्ला का डॉग उस आदमी पे हमला करने के लिए जाता है, पर वो आदमी उसे बुरी तरह मारता है। हालांकि कार्ला उस आदमी का गला काट देती है, पर कल्ट के लोग आके उसे ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एंड्रीस इसी कल्ट का मेंबर है जो कि लोरेंजो का कल्ट है। कार्ला को बांध के बैठा दिया जाता है जिसे कल्ट के लोग घेर के खड़े थे और अपने हाथ पे उन लोगों ने वही सिंबल बनाए थे। और ऊपर अपार्टमेंट की वही लाश कार्ला के ऊपर आती है और उसके पेट को अपने नाखून से चीर देती है, जिसके बाद वो अपने हाथ उसके पेट के अंदर डाल देती है। एंड सीन में हम कार्ला को एकदम ठीक देखते हैं, जो अब पॉपुलर हो चुकी है और एंड्रीस के साथ काफी खुश है। और बस ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, एंड्रीस लोरेंजो कल्ट का मेंबर था जो अपने लवर के लिए एक बॉडी ढूंढ रहा था और उसकी लवर वही बूढ़ी औरत थी जिसे वो अपनी माँ बताया करता था। उसकी लवर भी पहले कई बॉडीज को यूज कर चुकी थी ताकि वो और उसका लवर एंड्रीस इटर्नल लाइफ जी सके। और कल्ट के इस प्रोसेस के बारे में VHS टेप के थ्रू कार्ला को पता चला था, इसीलिए एंड्रीस खुद को रिकॉर्ड किए जाने पे भड़क गया था, क्योंकि इससे कल्ट की सच्चाई सामने आ जाती। और एंड में हमने देखा कि कार्ला और एंड्रीस दोनों ही इस कल्ट के जरिए पॉपुलर हो चुके थे। अब कार्ला का डॉग जिंदा था या नहीं, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी डोंट फॉलो मी की। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को हाइप, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।